फिर स्टार्ट। ये देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेसिकली जानते हैं कि एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट वाहिदा, ठीक है। अब सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट होंगे? फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट से मुराद क्या है? डूअर, डूअर यानी काम करने वाला, ठीक है। या जिसके बारे में डूअर कहते हैं, काम करने वाला या जिसके बारे में बाकी सर हमने नोट भी कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। और वर्ब व्हिच शोज एक्शंस आर स्टेट, एक्शन या स्टेट में बताया। अब इन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से अच्छा सिंग्स आएगा, यहाँ पे सिंग नहीं आएगा, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? ये हमारा क्या है? करेक्ट है। अबर सिंग, अब देख लो ये क्या है? अबर क्या है? ये सिंगुलर है, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, इसी को फर्स्ट फॉर्म आ कहते हैं- जाएगा। नहीं फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर वर्ब से मुराद क्या है आपका? जो वर्ब एस या एस आता है, ठीक है। जिसमें ये फर्स्ट फॉर्म के सिंगल साथ ऐसे आइए जो रहता है, ठीक है, सिंगल होना चाहिए। अब देखो अबर सिंग आएगा, इसी तरह बर्ड, इसी को थोड़ा सा आगे लेके है ना, बर्ड्स, सिंग आएगा, अभी सिक्स आएगा। विच वन इज करेक्ट? हाँ, अब ये बर्ड से प्लूरल है, प्लूरल है सर, तो इसके साथ नाम आएगा तो सिंगुलर। ये सिंगुलर फॉर्म है, Singular. वर्ब है, और ये प्लूरल है, तो हमारा करेक्ट ही है। सर ये सिंगुलर है या प्लूरल है? हाँ, अब देख लो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये जिसके साथ एस या ई एस ना आ जाए, ठीक है, नहीं हो वो प्लूरल हो, तो प्लूरल होता है। ठीक है। अब ये एस है ना, इसके साथ इजाफा है, ठीक है, तो ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। और इसी तरह ही गोस टू स्कूल होगा, टू स्कूल। अब देख लो यहाँ पे गो नहीं आ सकता, रीजन क्या है? अब देखो ये है सिंगुलर, ठीक है, और तो हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक दो आप नहीं आता है, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे जब क्या हो, एक तो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल में क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद क्या है आपका? ही, शी, इट और सिंगल नेम। हाँ, ही हो सकते हैं, शी हो सकते हैं, और इट हो सकते हैं, या कोई सिंगुलर नेम हो सकता है, सिंगुलर नेम हो सकता है। और इसी तरह अली गोज टू स्कूल होगा, ही गोज टू स्कूल होगा, शी गोज टू स्कूल होंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। एक चीज से तो सिंगुलर। हाँ सर जैसे आपको सिंगुलर नेम जो है वो ही, शी, इट, और जो सिंगुलर नेम है जो सिंगल नेम है ये आपका हो गया सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल वो हो गया जो एक से ज्यादा हो, हाँ, एक से ज्यादा हो, जैसे दो नाम हो गए या दे हो गया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे आ गए तो क्या? हाँ, तो दे गो टू स्कूल आएगा। लेकिन यहाँ पे सर थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे ये हो रही है कि जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें ये होता है कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई एस का इजाफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपने लिखा है द बर्ड्स, ठीक है, द बर्ड्स हो गया, यानी एक से ज्यादा होगा है। बिल्कुल। तो उसके साथ जो सिंग है वो यानी एस या आई एस के इजाफा इसके साथ नहीं होगा, नहीं है। जैसे ऊपर आपने बर्ड लिखा है तो उसके साथ आपने एस के साथ सिंग के साथ इसका इजाफा कर दिया है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये एक से ज्यादा होगा ना सर। क्या? अब जैसे सिंग सिंगल है और सिंग्स मतलब ज्यादा है ना। सिंग्स, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझा। जब भी
वर्ब में SIES का इजाफा हो जाए तो वो सिंगुलर होगा, अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल बर्ड है, ये सिंगुलर है एज ए नाउन, ठीक है, ठीक है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? बर्ड्स, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जब वर्ब की बात करेंगे तो बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर, इसको नोट करें। हाँ कर लीजिए सर एक बात नोट कर। एक बात और थी सर, ये तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना। हाँ, present। अगर पास्ट में हो तो पास्ट में हम सिंगुलर पास्ट में आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल के कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में हमें पता फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जब फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल में, और जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे, ठीक है, तो हमें यूज करना पड़ेगा SIES का एडिशन। ये सर इसी तरह का जो है ये क्वेश्चन है डाउ वालों के अंदर, ये आर्गुमेंट का एग्रीमेंट का वर्क सेंटर एग्रीमेंट। अच्छा, क्वेश्चन ये अभी आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गए। अब सब्जेक्ट को हमें समझना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अब देख लो, ये अवर्ड आ गया तो सिंगुलर है, क्वाइट इजी, ठीक है। अब वर्ड्स आ गए, प्लूरल है, ठीक है, ये तो हो गए सब्जेक्ट वर्ब। अच्छा, ये नोट किए? जी सर, हो गया। अब थोड़ा सा हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होगा। अब देखिए, अच्छा, अली एंड अहमद प्ले क्रिकेट। अब इसमें क्या आएगा? अली एंड अहमद, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 आर, ऑप्शन 3 बोथ ए। सर आर आएगा, हाँ, आर क्यों आएगा? क्योंकि सर प्लूरल नेम है, दो नाम है। दो नाम है, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट दो हो गए। ये सिंगुलर सब्जेक्ट 1 प्लस एंड आ जाए तो प्लस करने आप, जब भी दो चीजें प्लस होगा क्या होगा? वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये एक हो गए, तो दो सब्जेक्ट हो गए, जी सर, ठीक है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, आर यूज करेंगे, ठीक है, समझ गए? जी सर। अब देख लो, रिमेंबर इट, ये गेम है आर का, एंड का। जब भी एंड आ जाए दो सब्जेक्ट में तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनना है, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाए तो हमें आर यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आर लेकिन सर अगर इसमें अली और अहमद होता, और आ जाए, और का मतलब आप ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? दोनों में से कोई एक, दोनों में से एक की बात कर रहे हैं या दो की बात कर रहे हैं? अली और अहमद, अली और अहमद cricket। कंबाइन कर लिया आपने, तो इसमें तो कंबाइन हो गए। ठीक, अगर और आएगा तो फिर इस लगेगा। हाँ बिल्कुल, अली और अहमद, आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से एक करना है ना, एक है तो एक करना है, और आ गए तो एक की बात करेंगे, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसी को मैं यूं करता हूँ, चलो अली और अहमद, ठीक है। अब यहाँ पे आर आएगा, इस आएगा, इधर अली और अहमद, अली या अहमद एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि इस आएगा, ऐसे ही है, ठीक है। सर इसमें एक सवाल और है, जैसे अभी मिसाल के तौर पर इसमें ये सेंटेंस बने कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी टीम डैश प्लेइंग क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो पाकिस्तानी टीम है तो सर सिंगल नेम है, लेकिन टीम के अंदर तो मेंबर बहुत ज़्यादा है, जैसे आर्मी हो गई, या जो अनकाउंटेबल जैसे मिल्क आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, और इसके अलावा जैसे हनी वगैरह आ गया, शुगर आ गया, लेकिन इसमें होते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको सिंगल यूज़ किया जाता है, तो उसके साथ इस आएगा सर या आर आएगा? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, उनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सर इसमें काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल होता है ना। काउंटेबल हो अनकाउंटेबल हो वो बात की बात है। कलेक्टिव नाउन जब भी आ जाए, ठीक है, उसमें तो मेंबर बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। एक टीम की बात करें तो उसमें 11 प्लेयर्स, आर्मी, ठीक है। आर्मी की बात करें तो आपके बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन कलेक्टिवली उनको एक नाम देते हैं, आर्मी, ठीक है। आर्मी से मुराद वो 7 लाख 8 लाख जितने भी हैं, ठीक है।
आर्मी कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं एक होल ग्रुप को। जब भी कलेक्टिव नाउन आ जाए तो आपने उसके साथ सिंगुलर ठीक है। पुलिस आर का भी नहीं होगा, पुलिस इसका भी होगा, ठीक है। और आर्मी आर फाइटिंग नहीं, इज फाइटिंग, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। कलेक्टिव नाउन आ जाएगा तो यूज करेंगे क्या, सिंगुलर, ठीक है। सर इसमें अभी जो ये रूल नंबर 1 बताया गया और फिर उसके एग्जाम्पल बताए गए, तो ये जो अभी आपने समझाया सर, ये रूल नंबर 1 बिल्कुल वही है। हाँ बिल्कुल। साइंटिस्ट ये सिंगुलर है ना, अ साइंटिस्ट, ये सर एक साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ट्राई नहीं आ गया, ट्राइस आ गया, ठीक है। ये रूल हमने पढ़ लिया है। और नीचे बात की है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज नहीं करेंगे। आई सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और नीचे आई एंड यू सर, हाँ आई एंड यू, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड यू पर्सन। सेकंड में तो यू के लिए आ रहा है, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। जब भी थर्ड पर्सन आएंगे प्रेजेंट सिंपल में हमें एस या एस का इजाफा करना पड़ेगा वर्ब का, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट है? नो सर। और नीचे की ओर है ही स्वीप्स, है ना, ही स्वीप्स, स्वीप्स आएगा, स्वीप आएगा, स्लीप्स आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ही स्वीप नहीं बल्कि स्वीप्स आएगा, ठीक है। थर्ड पर्सन है ना ही, जी सर थर्ड पर्सन है। ओके। यहाँ पे कोई डाउट है? दे गिव एन इंस्पिरेशनल टॉक, नजर आ रहा है? दे गिव, ये स्लाइड्स नंबर 2 ये है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं 4 है, 4 स्लाइड्स नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सर ठीक है। ये कोई क्वेश्चन आ रहा है सर, कामरान? अच्छा, यहाँ पे कोई मसला नहीं है ना? नहीं सर, ये क्लियर है। ये आपने याद रखना है, जब भी थर्ड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, ये चीज़ें माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद रूल 2, रूल नंबर 2 सर, हाँ ठीक है। सब्जेक्ट का कनेक्ट टू इधर, अच्छा, सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर, ठीक है। क्या आ जाए, जब भी कनेक्टेड बाय आइदर, आइदर से मुराद या होगा, ओके सर, नाइदर से मुराद ना की, आइदर से मुराद या, ठीक है। एटलीस्ट आइदर ऑफ यू, आप दोनों में से एक, नाइदर ऑफ यू, आप दोनों नहीं, ठीक है। नाइदर इसका बिल्कुल नेगेटिव, ठीक है। आइदर ऑफ यू का मतलब ये है कि आप दोनों में से एक, ठीक है। इसमें भी आर का सेंस आ रहा है, आप दोनों में से एक। नाइदर का मतलब ये है कि आप दोनों नहीं, कोई भी नहीं, दोनों। ये सेंस बनेगा। जब भी सब्जेक्ट में क्या हो जाए, आइदर या नाइदर से कनेक्ट, सर वो तो है ही नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है जो है वो नाइदर आई ना यू, हाँ ना ही, तो अगर नाइदर का मतलब दोनों को शो कराए, ना ये ना वो, हाँ। ना यू, तो फिर इसमें वो हाँ बिल्कुल, ना ही आप ना ही वो, तो फिर अगर नाइदर में दोनों को शो कर रहा है, आप दोनों में कोई नहीं, अगर नाइदर में दोनों को शो कर रहा है तो फिर नाइदर और ना में दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। अच्छा देखो सर, एंड आपने पढ़ा होगा एनर्जी नाइदर इज क्रिएटेड ना भी डिस्ट्रॉय, तो दोनों नहीं है ना सर, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी को, ठीक है। ना ही के सेंस में यूज करो, ठीक है। अच्छे से मस्ती क्यों, ये नाइदर को ना के क्यों, ये बता सर एक ही सेंटेंस में आप डबल नेगेटिव यूज नहीं कर सकते, डबल नेगेटिव आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से ये नाइदर आता है। अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब्जेक्ट जब क्या हो, कनेक्टेड बाय आइदर या नाइदर, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट कनेक्टेड से बड़ा क्या हो, दो सब्जेक्ट के बीच क्या हो, आइदर हो या नाइदर। अब देख लो एग्जांपल, नाइदर
take a singular verb if the subject are both singular. क्या आएगा? Singular आएगा, singular verb आ जाएगा जब भी subject connected by neither or either. ठीक है सर। तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। कब आएगा? एक और कंडीशन है, वो कंडीशन आपने याद रखना है। जब क्या हो? सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, दो सब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे हैं आइदर या नाइदर से, ठीक है, और वो सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तब हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल देख लो, आइदर जिम, ये कौन सा ऊपर में? सर ये टू पढ़ रहे हो सर। अच्छा, neither the boys nor the girls, देखो, neither the boys, आगे क्या है सेंटेंस? neither the boys nor the girls, nor the girls Are listening. are Listening. listening. ये देखिए, neither the boys, ठीक हो गए, nor the girls are listening. ये भी सब्जेक्ट है, boys है ना, और गर्ल भी सब्जेक्ट है, और कनेक्ट किया है किससे? ना ही लड़के ना ही लड़कियां सुन रहे, ना ही लड़के ना ही लड़कियां सुन रहे। यहाँ पे नोर का मतलब आइदर है सर। आइदर, आइदर किस सेंस में यूज नहीं होगा? आइदर जब हम पॉजिटिव शो करेंगे, ठीक है, या आप या वो पॉजिटिव सेंस में होगा, ये थोड़ा नेगेटिव है। ना ही बच्चे, ना ही बॉयज, ना ही गर्ल्स, दोनों, ठीक है। अब देख लो, अब ये है सब्जेक्ट, ये भी है सब्जेक्ट, और बात की थी हमने प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर नहीं आएगा, ये तो पता है। अगर यहाँ पे वॉइस है, वॉइस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल है। ये प्लूरल है, और ये भी plural गर्ल्स है। भी क्या है? प्लूरल है। तो इसी वजह से आर आ गया, ठीक है। समझिए। अगर ये सिंगुलर होता, चलो, तो आर आना था, नहीं आना, इस आना था सर। इस आना, समझ गए? अगर इसे नाइदर की जगह पे होता nobody, नोबडी, nobody is no, तो इसमें क्या? नोबडी से मुराद की सिंगुलर। एवरीवन इस आएगा, एवरीवन हार्डली आएगा। ये या अगर यहाँ पे एंड होता सर, हर एक की बात कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन सर अगर यहाँ पे द नाइदर द बॉय एंड द गर्ल होता, एंड कर, एंड द गर्ल, फिर यहाँ पे आ रहा था। ना ही बच्चे, ठीक है, neither the boy and the girl are listening। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पर ये Incorrect होता है। इसकी ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका ये आर्गुमेंट सब्जेक्ट वर्ब कौन सा आर्गुमेंट कर रहा है? चलो। अच्छा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मेनी पीपल लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस दीस डेज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ऑल द स्टूडेंट्स हैज गैदर्ड इन द हॉल। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो ऑप्शन केवल यही है, सिलेक्ट वन करना है। अच्छा, नथिंग आर एज इम्पोर्टेंट एज स्टडीज फॉर कैसेंड्रा एट दिस टाइम, नोबडी हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्यों है? नोबडी हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। एक दूसरा, देयर नहीं आएगा, हिज, ठीक है। देयर हम बहुत सारे के लिए यूज करेगा, ठीक है। नोबडी से मुराद कोई एक भी नहीं, ठीक है। तो देयर से मुराद क्या है? बहुत सारे। तो प्रोनाउन की इसमें इनकरेक्ट है, प्रोनाउन भी इनकरेक्ट है, ठीक है। देयर नहीं आएगा, हिज आएगा, ठीक है। ये एवरीबॉडी वांट्स आएगा, वांट नहीं आएगा, एवरीबॉडी नीचे भी गिवन है। तो सर इसका सही आंसर कौन सा होता है? क्या ये सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट का सही आंसर करेक्ट है, इसमें से कौन सा है? सही, सही को आइडेंटिफाई करें। एवरीबॉडी वांट्स अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर कमिटमेंट, ये आंसर है इसका। ठीक है। Everybody wants, everybody correct, not right. सही है। तो ये सिंगुलर होगा, everybody correct।
रूल है हमारा, ये पढ़ेंगे सारा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। आप उसके पीछे आप बाद में कर लेंगे, जब हम ये रूल पढ़ेंगे ना वो करेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। ये 13 रूल में सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है सर, ये क्लियर है। रिमेंबर इट, आइदर या नाइदर आ जाए, ठीक है, और वो बिटवीन द सब्जेक्ट हो, ठीक है। तब हमने देखना है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाना, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना। दोनों सब्जेक्ट के बीच में आइदर या नाइदर आ जाए। मतलब आपको ऐसे जुमला नजर आएगी जिस तरह लिखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक लिख लें सर, क्या वो दोनों आइदर और नाइदर वाला सर। आइदर और नाइदर दोनों साथ नहीं है, दो सब्जेक्ट के बाद में साथ या तो आइदर आएगा सब्जेक्ट में या तो नाइदर आएगा, दोनों एक सेंटेंस में नहीं आ सकता। सर आइदर आए या नाइदर आए और उनके साथ सिंगुलर नेम हो तो एस लगेगा, और अगर प्लूरल नेम हो तो उसके साथ आर लगेगा। एग्जैक्ट एग्जैक्ट सही। अच्छा, ये आर की बात हमने की, नाइदर और आइदर की बात की, फिर कनेक्टेड बाय आइदर, नाइदर टेक अ प्लूरल इफ द वर्ब सब्जेक्ट आर बोथ प्लूरल। ये बात की ना हमने, रोल नंबर 2 के स्लाइड्स भी हमने देखे हैं, दोनों में अगर प्लूरल हो, हमने गर्ल्स देखा, ठीक है, तो वो हमने बात की है। If the subject differ in number person, the verb agrees with the nearer subject. अच्छा, अब देखो, ये जरा थोड़ा सा इसमें लॉजिक है। इसमें क्या है, आइदर बॉयज है आर द गर्ल्स, एक में क्या है सिंगुलर है, एक में प्लूरल। सेंटेंस बोलो मुझे। सेंटेंस है सर, आइदर द बॉयज और द गर्ल, द बॉयज और द गर्ल और द गर्ल इज लिसनिंग। इज लिसनिंग। चलो ये कंफ्यूजन। देखो, यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, आर द गर्ल है, हाँ आर द गर्ल, यहाँ पे हमारा सिंगुलर नेम। सिंगुलर, तो क्या आएगा? सर वैसे हम अपनी माइंड के हिसाब से गए तो यहाँ पे आर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे बॉयज जो है वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, फिर उसके बाद आए और द गर्ल, यानी जो गर्ल है वो सिंगल है। तो अब ये तो कंफ्यूज हो गई ना, किसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों सिंगुलर होते तो फिर तो इज आता, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि एक में प्लूरल है, एक में सिंगुलर है। मतलब यहाँ पे तो आंसर में इज लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी बहुत समझने के लिए ये मैं आंसर बता रहा हूँ कि एक तो आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था ठीक आर आ जाए तो हमने ये वाला भूल जाना है, पीछे वाला ऐसा भूल जाना है, ठीक है। ठीक है। आर पढ़ा था, आर आ जाए तो सिंगुलर आना है, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे ये ऑलरेडी सिंगुलर है, तो हम साइड पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। फिर उसको हम सिंगुलर ही काउंट करेंगे, बिल्कुल, ठीक है सर। समझ गए। लेकिन बिल्कुल अपोजिट होता है ये सेंटेंस। अच्छा, अब देखो ये सेंटेंस बिल्कुल अपोजिट होता तो क्या होता, द गर्ल, आइदर द गर्ल आर द बॉयज आर लिसनिंग। इसी सेंटेंस को बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, आइदर द गर्ल आर द बॉयज, तो क्या आएगा, आर लिसनिंग आ जाएगा, फिर आर आएगा, फिर आर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मतलब और से पहले जितना भी है हमने उसको साइड कर देना है, क्या बात है? और के बाद जो है उसको देख के फिर हमने आगे इसे मार है। लगाना है। यहाँ पे ये तो बॉयज एंड गर्ल, फिर क्या एंड आ जाए, एंड आता है। एंड आ जाए तो क्या होगा, बॉयज हमारा जो है ना प्लूरल हो गया और गर्ल एक सिंगुलर हो गया। एंड लगा यदि एंड लगाए तो फिर आर आएगा। एंड आ गया, कंबाइन हो गया, अच्छा तो प्लस हो गया। ये एंड ही है, एंड का, आर का, आइदर का, नाइदर का, ओके ठीक है। यहाँ तक डाउट, एनी क्वेश्चन? देखो, not only my parents but I think Ravi also has, कहाँ पे सर ये? ठीक है, either he or his friends were culprit। ये सेंटेंस देखो, रोल नंबर 3 है सर ये। नहीं, 8 स्लाइड नंबर 8 देख लो। जी सर 8 ठीक है सर। 8 में से खुसूसन ये क्वेश्चन 2 देखो,
क्या है सेंटेंस? देयर इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। नहीं वो कौन है? एट आइदर ही। क्या हो गया? ठीक है सर, ये सेलेक्ट नंबर हाँ इसी में देखो। ठीक है सर, ये अच्छा सर, ये जो एग्जांपल है आइदर आइदर ही और हिज फ्रेंड आइदर ही और हिज फ्रेंड और हिज फ्रेंड है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स वर्क वर्क वर कल्प्रिट कल्प्रिट इज कल्प्रिट। कल्प्रिट कहते हैं मुजरिम, मुजरिम को कल्प्रिट कहते हैं, ठीक है, मुजरिम। अच्छा देख लो, इसमें भी आइदर के कमाल है, ठीक है। अब देख लो, हमने बात की थी हिज फ्रेंड्स, ये वाला हमें भूल जाना, ठीक है। अब हिज फ्रेंड्स आ गए, फ्रेंड्स एक से ज्यादा होगा एक से ज्यादा हो गए तो वास आएगा, वर आएगा, वर आएगा। सर वर्क तो जो पास्ट के जो सेंटेंसेस है उसमें आते आपको हैं। ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है। इसमें मुमकिन है मैं आपको ऑप्शन प्रेजेंट होगा। इस दे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का होगा, ये सीधे आपको वास दे, आपको आर दे आपको। क्योंकि मैंने अभी सर एक स्लाइड मैंने देखा था ना सर, उसमें इस तरह ऑप्शन है। लेकिन सर जो सेंटेंस है ना सर, देखो सर जो पास्ट के सेंटेंस है ना, जैसे पास्ट सिंपल हो गया, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जो फ्यूचर सिंपल है उसमें वेल होगा और उसके साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे जैसे अभी इसमें वर यूज हुआ है, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है? क्योंकि यहाँ पे हिज फ्रेंड लिखा हुआ है ना सर। ऑप्शन नीचे हमें वर्ड नहीं डला हुआ, ऑप्शन देखिए, ये सारा ये ऐसे सेंटेंस है ना, इसमें आप पास्ट का बना लें, फ्यूचर का बना लें, जो भी बना लें, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कोई भी दिया हो हमने उस पे टिक ऑप्शन कर आपको दिया। गिवन होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको गिवन होगा। जैसे हमारा हमारा की जगह अभी यहाँ ये किस लिख दिया? ये नहीं देखना है कि ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। हमारा फोकस से सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, वाह। अब यहाँ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है तो उसमें आर भी लग सकता है सर। आर भी लग सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको आर गिवन है तो आर आर दिया हुआ है, ठीक है सर। ठीक है। तो आपने टेंस देखना है, वहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा, सही सही ठीक है। अगर आपको आर गिवन है तो आर होगा, वर गिवन वर भी होगा। अगर आपसे कहे कि वर आएगा, आर आएगा या बोध आएगा, तो आप कह रहे हैं बोध आएगा, बहुत आएगा, ठीक ठीक है। है। तो वो आपने सुटेबल ऑप्शन आप ठीक है, ठीक देखना है। होगा। यहाँ पे कोई मसला, बस इसको नोट कर दें सर। ये अच्छा है ना, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है। आप ये क्लास टाइम हमने पढ़ाए भी थे, मुझे याद है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो बेसिकली प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। कितने मिनट्स के हो गए? 26 सर 26 मिनट का तो हो गया। अब ये कैसे मैं अपलोड करेंगे? सर घर जाके जब आप किसी काम में बिजी हो ना सर, दोबारा रिकॉर्ड करें, स्टॉप करके हाँ, इसको जरा स्टॉप कर। दूसरा हो। जैसे सर